देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। मैं आज आपके बीच पुनः एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने का एक नया रूल लेकर के आपके बीच मौजूद हूं। और आज हम लोग सीखेंगे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस में वैसे सेंटेंस जो कि लेट से आरंभ होते हैं, तो उनका हम लोग किस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में उसका डेफिनेशन भी बताया और कुछ एक सेंटेंस लिख करके मैंने उसको बताया कि किस प्रकार उसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे। आज हम लोग सीखेंगे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस में वैसे सेंटेंस जो कि लेट से चालू होते हैं, तो उन लेट से चालू होने वाले सेंटेंसेस को हम किस प्रकार पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो लेट से आरंभ होते हैं उनमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सर्वप्रथम लेट का यूज रहता है और देन ऑब्जेक्ट वन प्रथम ऑब्जेक्ट और देन वर्ब के पहले फॉर्म का यूज रहता है, देन और दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज और देन अदर वर्ब रहता है, कोई भी रहे। और इसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो होता है लेट सर्वप्रथम यूज किया ही जाता है और देन ऑब्जेक्ट टू पहले और देन बी का यूज और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन बाय और देन प्लस और देन ऑब्जेक्ट वन। ये जो ऑब्जेक्ट वन जो है सो यहाँ आ जाएगा और देन अगर कोई अदर वर्ड है तो वो अदर वर्ड होगा। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो लेट मी डू द वर्क, तो लेट मी डू द जो वर्क जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो होगा ये लेट, ये जो मी जो है ये तो खैर प्रोनाउन वर्ड है, बट ये लेट वर्ब का ये ऑब्जेक्ट वन हुआ और ये ऑब्जेक्ट टू हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट टू जो है सो उठ के कहाँ चला आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सर्वप्रथम लेट का यूज करेंगे और देन ये वर्ब टू जो है सो उसके बाद यूज होगा और देन बी का यूज और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन बाय और देन ऑब्जेक्ट वन। तो क्रमवार जैसा स्ट्रक्चर है वैसा हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम तो लेट लिखेंगे, तो लेट है पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में, तो हमने लेट लिखा और देन ऑब्जेक्ट टू, तो ये खैर प्रोनाउन वर्ड है, तो ये ऑब्जेक्ट वन है। लेट वर्ब का ये ऑब्जेक्ट वन हुआ और ये द वर्क है, ये लास्ट में है, ये ऑब्जेक्ट टू है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो इसको कहाँ पर लाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट टू को लेट के ठीक बाद लिखना है, तो हम लोग क्या ले देंगे, लेट द वर्क और देन किसका यूज करना है, बी का यूज करना है, तो लेट वर्क बी। और यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो गया, डू, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म होता है डन, तो डन हो गया और देन बाय और देन ये ऑब्जेक्ट वन, ये चेंज नहीं होगा, याद नहीं रखना, ये इसका बदलाव नहीं करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, मी है तो मी में ही रहने देंगे, ये हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसको आप जब बनाएंगे तो आप खुद ब खुद बनाना सीख जाएंगे, बट मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ इसका भी। एक्टिव वॉइस का जो नेक्स्ट ये जो लेट से आरंभ होने वाला जो सेंटेंस है, लेट अस फॉरगेट द मैटर, तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें क्या करना है, तो लेट का यूज़ करना है, तो हम लोग लेट का यूज़ करेंगे और देन ऑब्जेक्ट टू, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू क्या हो गया, द मैटर है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, द मैटर और देन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट टू हो गया, ऑब्जेक्ट टू के बाद क्या लगाना है, बी, तो हमने बी लगाया। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, तो फॉरगेट है, तो फॉरगेट का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे और जैसा बी है, बी के बाद वर्ब थर्ड का फॉर्म का यूज करना है, तो क्या लिखेंगे, फॉरगेटन और देन क्या करेंगे हम लोग, तो देन बाय का यूज़ करेंगे, बाय और देन ऑब्जेक्ट वन, तो क्या है ऑब्जेक्ट वन, क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट वन था, ये टू था, तो टू को हमने पहले लाया और वन को कहाँ ले जाना है, खैर ये प्रोनाउन वर्ड है, बट इसको क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे उठा के ले जाएंगे, तो अस लिख देंगे यहाँ पे। और देन थर्ड एग्जाम्पल है लेट मी गिव द चांस, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लेट है और ये लेट वर्ब का हुआ ये ऑब्जेक्ट वन होगा, है ना, ये जो मी जो है ये लेट वर्ब का ऑब्जेक्ट वन कहलाएगा और ये ऑब्जेक्ट टू ये हो गया, तो क्या करेंगे, लेट पहले लिखेंगे और लेट के ठीक बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट टू, तो ऑब्जेक्ट टू क्या हो गया, द चांस हो गया, तो हम लोग द चांस लिख लिए और देन क्या कर लेना है हमें, तो द चांस हो गया और देन ये क्या करेंगे, जो गिव जो है तो क्या कर देंगे, गिव, उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट टू के ठीक बाद क्या लगाना है, बी लगाना है, तो बी लगा देंगे, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब है गिव, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन और देन बाय और देन ऑब्जेक्ट वन, तो ऑब्जेक्ट वन यहाँ पे क्या है, मी है, तो मी हो गया। और देन फोर्थ एग्जाम्पल जो है लेट अस हियर द रेस्ट, तो क्या करेंगे हम लोग, सर्वप्रथम लेट का यूज़ करेंगे और देन किसका यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट टू, तो ऑब्जेक्ट टू यहाँ पे क्या है,
द रेस्ट है। और ऑब्जेक्ट टू के बाद क्या लगाना है, तो बी लगाना है, तो बी लगा दिए। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, हियर है, हियर की थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे, हियर्ड, क्लियर। और देन क्या करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। और देन ऑब्जेक्ट वन, तो ऑब्जेक्ट वन यहाँ पर क्या हो गया, अस हो गया। तो इस प्रकार हम लोग वैसे सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट रहे हैं, है ना, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट था, फिर से यहाँ पर था, फिर यहाँ भी था ऑब्जेक्ट और यहाँ भी था ऑब्जेक्ट। तो जब ऐसे इस तरह रहे, जब दो ऑब्जेक्ट दिया रहे, तो उस सेंटेंस में हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के क्रम में इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे, जो एक्टिव वॉइस किस स्ट्रक्चर में है और उसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। किसी भी प्रकार का टेंस का जो आपको बताया गया रूल, या फिर किसी भी सेंटेंस, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में प्रीवियस वीडियो भी बताया गया, अभी प्रेजेंट में जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये जो बताया गया, तो इन सब के लिए बनाने के लिए क्या करना है ना, हमें स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए रिमेंबर रखना है। स्ट्रक्चर यदि याद रहता है हमें, तो हम कितना भी यदि कठिन यदि एक्टिव वॉइस यदि हमसे पूछा जा रहा है, तो उसका हम पैसिव वॉइस में आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। अधिकांशतः परीक्षा में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और 4 में से एक करेक्ट रहता है, तो 3 गलत रहता है। तो क्या करना है, हमें तो एक का सही ढंग से चुनाव करना है। तो वो हम चुनाव कब करेंगे, जब हमें हमारी पकड़ स्ट्रक्चर पर मजबूत होगी। हर टेंस में हमारा स्ट्रक्चर मजबूत होगा कि कौन से टेंस में किस प्रकार किसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जब हमें याद रहेगा तो निश्चित रूप से हम बेहतर ढंग से बना लेंगे, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होंगे। और ये कुछ होमवर्क है जो आपको दिए जा रहे हैं, इस होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा और कंप्लीट करने के बाद आप चेक करवाने के लिए मुझे भेज सकते हैं। और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत जारी रखिए। एक दिन वो दिन दूर नहीं जब आपको वो हर चीज़ मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे, अथवा आपने दिन के उजाले में अपनी आंखों से जो सपने देखे होंगे, आपका मन जिस चीज़ को हासिल करना चाहता होगा, वो हर चीज़ आप हासिल कर लेंगे, बशर्ते आज आप लोग कड़ी मेहनत निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद।